जंगल में जो है वो फंस गए हैं हम लोग। क्या मामू? हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं? बदलाएगी जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये जो दिखाई पड़ रहा है आप सबों को, मैं एक आवेदन लिख रही हूँ। और किसके लिए? क्योंकि मैंने 2003 में ज़मीन खरीदा था। आज 2023 हो गया, यानी 20 साल बीत चुके हैं। और इस पर थोड़ी समस्याएं आ रही थी, तो उसकी चहारदीवारी के लिए मैं आवेदन लिख रही थी। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था, आप आवेदन दीजिएगा तो आप पे कुछ नहीं होगा। और ये बात सच है। मैंने कोशिश की, कहना चाहिए मेहनत जो है वो रंग लाता है। मैं गई और मिली सबों से, तो मुझे पर लिखित परमिशन नहीं मिला, पर मुझ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। क्योंकि बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो मैं प्रोसेस में आने की कोशिश की और मुझे परमिशन मिल चुकी थी। और आगे बने रहिएगा। मैं किस तरीके से काम करवा रही हूँ उसे मैं दिखलाना चाहती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि यदि आप ज़मीन लेते हैं तो फटाफट उस पर अपना काम करवाना शुरू कीजिएगा। तो कन्हरी हिल के नीचे मैं आवेदन लिख रही थी। कुछ बोल रहे हैं दादा? और दादा को भी इधर परेशान किए हुए हैं। ठीक है ना? इधर में दादा दिखाई पड़ रहा, आप हाथ हिला दीजिए। हाँ, तो अभी दादा को ले करके मैं जा रही हूँ। अभी उस समय लोकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वहाँ आवेदन दी मैं। और अभी जा रही हूँ मैं DFO ऑफिस। देखते हैं कि और क्या क्या मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा, फिलहाल मैं घर में हूँ और अभी DFO ऑफिस जाने के लिए दादा के साथ निकल रहे हैं। ये गिरगिट को देखिए, भिंडी का पौधा में क्या कर रहा है। हाँ, वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। अच्छा, शिकार का इंतजार कर रहा है। हाँ, एकदम कितना एकदम अलर्ट हो गया है। देखिए, हेलो। आज हाँ 5 बज गया है, इसलिए गुड इवनिंग। और आज वीडियो को कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं, जिस तरीके से कि आप लोग देखे। और आज दूसरे दिन है। सुबह तो हम लोग अपने ज़मीन तरफ गए थे, अभी फिर जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। और कल का वीडियो में दिखलाएंगे कि हम लोग अपने ज़मीन पर क्या काम करवा रहे हैं। चलिए, बने रहिए। गुड मॉर्निंग। और आज काम के तीसरे दिन है और कुछ प्रोसेस में आए हैं। मैं एक छल की थोड़ा आप लोगों को दिखला देती हूँ, ठीक है ना? कि भी नापी वगैरह चल रहा है, दाग पड़ रहा है, तो बैक कैमरे से थोड़ा सा मैं दिखला देती हूँ, ठीक है? और जिस तरीके से मैं बोली, आज काम के तीसरे दिन है और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है ना? तो काम प्रोसेस में आ गया है। 2 दिन मैं खुद बहुत दौड़ी और हस्बैंड मतलब कि दूसरे दिन आए थे। और मैं खुद ही, कहना चाहिए कि अबला जो है वो कमज़ोर नहीं होती है, ठीक है ना? और जैसे भी लग चुकी थी, जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, और हमारा काम जो है वो प्रोसेस में आ गया था। इसी के लिए परेशानियां हो रही थी। बार बार अपने ही लोगों के बीच से कंप्लेन किया जाता था और फॉरेस्ट वाले आकर के तंग करते थे। तो मैं जब गई और फॉरेस्ट वालों से मैं खुद ही मिली कि क्या बात है, मुझे परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, काम करवाइए। और तीसरे दिन मैं काम के लिए लगवाई और काम शुरू हो गए थे। और ये जो है वो सखुआ के फल हैं, है ना, जिसको कि सरई कहा जाता है। और मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, काम तो हो चुके थे मेरे। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ यहाँ बहुत से लोगों के काम हुए थे उस दिन। और शाम में मौसम ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से ये सब सरई सब तो गिरे हुए थे। अब पता नहीं सरई को और हिंदी में क्या बोला जाता है हमें नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि सखुआ के फल, फूल, वो जो ऊपर लगे हुए वो फूल है और नीचे जो है वो उसका फल है। और इसके बहुत सारे व्यंजन भी बनते हैं और हमारे आदिवासी लोग तो खाते थे। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन खाते हैं, ये मुझे पता है। और मुझे पता चला इसका तेल भी निकलता है, पर पता नहीं क्या बात सच है नहीं, ये मैं नहीं बतला सकती हूँ, ठीक है ना? तो चलिए, आप लोग बने रहिए और देखिए, क्योंकि
मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बहुत व्यस्त थी इस वजह से। और यहाँ की ये जो खूबसूरत वादियाँ हैं उसे देखिए। ये मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक चरवाहे ने बकरियाँ पाल रखे हैं, और देखिए ये बकरी जो कि हमारे जो ज़मीन है उस पर चर रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मुझे लगा कि दिखला देना चाहिए, है ना। मतलब हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कहने का मतलब है अपने जीने के लिए आदमी के पास सिर्फ हौसला होना चाहिए और वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से कि इन्होंने अपने जीने का एक जरिया यानी कि बकरी पालन शुरू कर दिए हैं, तो मैं वही आप सबों को दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है तो ये ईंट वगैरह भी आना शुरू हो गया था। कहने का मतलब है सारा सामान वगैरह आना शुरू हो गया था, और ईंट आने के साथ ही मौसम इतना ख़राब हो गया जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इतना बुरा फंसे उस दिन कि मत पूछिए। देखिए मैं इसका एकदम लाइव दिखला रही हूँ आप सबों को, हालांकि आवाज़ में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जो है हकीकत वही। देखिए इतने पेड़ पौधे, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है यह, ठीक है ना। इतनी तेज बारिश आई कि पेड़ जो है वो गिर गया। हाँ, इसको बना रहे हैं। हवा की पानी तेज आया, हवा तेज, बारिश तेज, और क्या सब तेज। ये देखिए यहाँ ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ से जो डाली गिरी, चापाकल बच गया। और इस तरीके से अब बारिश अभी बंद हो गई है ना। जितना झमाझम बारिश हुई, और कहना चाहिए कि बारिश में इस जंगल में जो है वो फंस गए हैं हम लोग। क्या मामू? नहीं, आइए आपका वीडियो बनाते हैं। मामू का घर में आसरा मिला हुआ, बाप रे बिजली चमक रहा। फिर आइए, हाँ, तो मामू के साथ देखिए, मामू के घर में आसरा मिली हुई थी इस बारिश में, है ना। ये देखिए, आप आइएगा, मेरा दिखा रहा है ईटा देखिए, ईटा और ईटा के ऊपर गिरा है वो, उसको डाली को पकड़िए तब ना पता चलेगा मामू। हाँ, ये गिरी है ना, पेड़ की टहनी, और इधर है मामू का घर, ये देखिए। और आज हमारा जो काम चल रहा है उसका तीसरा दिन है, और जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाए, पिलर के लिए गड्ढा वगैरह खुद गई है, और सारा काम कराते कराते शाम के 5 बज चुके हैं। अरे कद्दू का क्या होगा मामू, चापाकल तो बच गया ना आपका। तो इस बारिश में आज हम लोग फंस गए हैं सुबह से। ये कन्हरी हिल का खूबसूरत से नजारे देखिए। हमारा जो है वो घेरा बनने के लिए ईंटा उतर रहा है, और यही वाला एरिया है। और ये जो है सेमल का पेड़ बड़े से, जो कि हमारे एरिया में है, और भी 2-3 पेड़ हैं, है ना, सखुआ के। फिर बारिश शुरू हो गई, तो वीडियो को मैं कंटिन्यू अब नहीं करती हूँ, है ना। और इसके साथ ही ये छोटा सा एक अपडेट मानना चाहिए। गुड मॉर्निंग, और आज काम के चौथे दिन है, और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, काम काफ़ी प्रोसेस में चल रहा है, और हमें भी खुशी हो रही है। तो आप लोग प्रे कीजिए कि हमारा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अब अगला वीडियो आप लोगों को दिखलाऊंगी। तब तक आप लोग जयपुर वाला वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।